हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कमल एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले ग्रामर, लेकिन ग्रामर शुरू करने से पहले कुछ बातों को आप लोग को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे। ओके, तो हम लोग डेली एक लेक्चर डालेंगे जिसमें 20 या 30 मिनट का लेक्चर रहेगा, जिसमें आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिसको आपको अगले दिन कर लेना है और उसका सोल्यूशन आपको अगले दिन मिल जाएगा। और सेकंड चीज़ बात यह है कि ये किस क्लास के लिए है। देखिए भाई, ग्रामर किसी क्लास के लिए नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। बिल्कुल, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स आते हैं ग्रामर के, ABCD आपको अगर आता है तब भी आपको समझ में आएगा। अगर ABCD के अलावा आपको कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल वहाँ से शुरू करूँगा और बिल्कुल हाई लेवल तक जाऊँगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि परेशानी तब होती है जब आपको कोई बेसिक नहीं बताता। तो आपको मैं बेसिक से शुरू करूँगा और बढ़िया से हर चीज़ बताते जाऊँगा जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, तो एक किसी क्लास के लिए नहीं है। अगर आप किसी भी क्लास में 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th किसी भी में हो, अगर आपको ग्रामर नहीं आता तो आप इसको देख सकते हैं। मेरा टारगेट ये है कि मैं क्लास 3rd से लेकर क्लास 10th तक सभी बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप एक एक लेक्चर देखिए, जो कहा जा रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको, अगर आपके पास कोई नई कॉपी हो तो आप नई कॉपी में उसको बना लीजिए ग्रामर के लिए, और जितना भी मैं डेली इसमें बताऊंगा, ठीक है, आपको नोट्स बनाते जाना है सेम। और जितना भी आपको होमवर्क दिया जाए आपको होमवर्क करना है, और इतना आप लोग करते जाएंगे जितना मैं कहूँगा, तो आपका ग्रामर ज़रूर बेहतर हो जाएगा इन कुछ दिनों में। तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ऐसा आप लोग करेंगे तो आपका ग्रामर बेहतर हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज से हम लोग शुरू करेंगे, फिर अगले धीरे धीरे वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ती जाएगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे 20 मिनट 30 मिनट ऐसे वीडियो होंगे। तो आपको बिल्कुल इस वीडियो को देखने ही अच्छे से, आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई बोर कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है। आपको बिल्कुल मस्ती जैसा लगेगा ये पढ़ाई। आप लोग बस देखते जाइए, मज़ा आता जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अगर कभी भी इंग्लिश का नाम भी सुने होंगे तो आपको अल्फ़ाबेट्स पता होंगे। अब अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? ABCD, ये सब क्या होते हैं? ABCD, A से लेकर Z तक, ये सब क्या है? इनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो कितने अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में होते हैं? सोचिए, जल्दी सोचिए, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? इंग्लिश में होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स। ओके, 26 कितने होते हैं? 26। अब 26 में कितने, एक दो चीज़ होता है, वावल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। तो वावल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, जल्दी बताइए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वावल और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, बताइए जल्दी। वावल कितना होता है और कॉन्सोनेंट कितना होता है? देखिए, 5 वावल होते हैं। आपने सुना होगा वावल क्या होता है? वावल होता है AEIOU का, क्या क्या? AEIOU, इसको क्या कहते हैं? वावल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और कॉन्सोनेंट जी, बाकी जितने बचे ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है ना। और फिर कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? 21, क्योंकि 26 होते हैं। तो 21 + 5 = 26 टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं। लेकिन अब इसको भी थोड़ा ब्रेक डाउन किया जाता है। किसको? वावेल्स को भी ब्रेक डाउन किया जाता है, या हम लोग बोले कॉन्सोनेंट को भी ब्रेक डाउन किया जाता है। कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम लोग वावेल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग एक चीज़ करते हैं, सेमी वावेल्स। सेमी वावेल्स जो कॉन्सोनेंट में से ही निकला होता है, वो क्या क्या होता है? सेमी वावेल्स W और Y। ठीक है, अब देखिए, कोई वर्ड हम लोग को बनाना होता है, जैसे कैट बना रहे हैं हम लोग, कोई वर्ड लिख रहे हैं कैट। ठीक है, कैट, ये हम लोग लिखा कैट। ठीक है, अब कैट में C क्या है? कॉन्सोनेंट, क्योंकि वावल में कहीं नहीं आ रहा है ना, C नहीं आ रहा है ना, AEIOU, तो C नहीं है ना इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, क्योंकि बाकी जो बचे होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, A क्या है? वावल है, हाँ, और T भी कॉन्सोनेंट है। मतलब ये जो बना है वावल प्लस कॉन्सोनेंट से मिलकर बना है। तो किसी लेटर, इसको क्या बोलते हैं? एक एक चीज़ को जो बोलते हैं, जो एक एक A है, B है, C है, D है, ये सब क्या होता है? इसको कहते हैं लेटर। अभी आपको आगे और बढ़िया समझ में आएगा। अभी बिल्कुल इंट्रोडक्शन, अभी बिल्कुल मत घबराइए कि समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, ये सब क्या होते हैं? लेटर। ठीक है, अब कुछ लेटर को मिला के जैसे हम लोग बना दिए C + A + T। ठीक है, तो ये सब लेटर है ना। लेटर मतलब एक एक अक्षर। लेटर का हिंदी क्या होता है? अक्षर। तो ये सब क्या है? अक्षर है ना। तो इन सब को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड। ठीक है, वर्ड बनाते हैं। तो फिर क्या बन जाएगा? कैट। कैट क्या होता है? एक वर्ड होता है। ठीक है, तो कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। आप सभी को पता होगा, हाँ, ठीक है।
तो हम लोग लेटर्स को मिला के वर्ड बनाते हैं, और ये लेटर्स जो होते हैं वावेल प्लस कुछ कॉन्सोनेंट्स को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम लोग वावेल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्राई, ठीक है, इसमें वावेल है कहीं? क्या सी वावेल है? नहीं। क्या आर वावेल है? नहीं। क्या वाई वावेल है? नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई वावेल नहीं है, तो इसमें कैसे बन गया सेंटेंस? मैंने क्या बोला था, सॉरी, कैसे बन गया ये वर्ड? मैंने क्या बोला था कि किसी लेटर्स में जो कॉन्सोनेंट वावेल मिला के तब एक वर्ड बनता है, लेकिन इसमें तो वावेल है ही नहीं, तो कैसे बन गया? तो भाई लोग इसमें सेमी वावेल का प्रयोग किया गया। देखो वाई क्या है? सेमी वावेल, अभी मैंने बताया, ठीक है। अभी आगे और साफ साफ लिख दे रहा हूँ जिसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल समझ में आया होगा कि कुछ वावेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला के एक वर्ड बनाया जाता है, और ठीक है। अभी और आगे बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मैं आगे लिख दे रहा हूँ, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए साफ साफ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप एक हेडिंग डालिए ऐसे, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26, ठीक है, जिसमें 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट, और 5 क्या होते हैं? वावेल, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और इस कॉन्सोनेंट को भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होते हैं? 2 क्या होते हैं? सेमी वावेल, ठीक है। कितने होते हैं? सेमी वावेल कितने होते हैं? 2, ठीक है। और वावेल में कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के जितने बचे वो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए, 2 सेमी वावेल हो गए तो 21 नहीं रह जाएगा, इसमें 2 घट जाएगा, कितने हो जाएंगे? 19 क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट, और 2 सेमी वावेल। तो सेमी वावेल कौन कौन से होते हैं? डब्लू और वाई, और बाकी जितने बचे वो कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, मैं इसको होमवर्क दे दे रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट आप सब लिखिए, जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने नोट्स में। अल्फ़ाबेट्स हो गए, हम लोग ने वावेल्स देख लिया, कॉन्सोनेंट देख लिया और सेमी वावेल देख लिया, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल मज़ेदार चीज़, एकदम शुरुआत से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लेटर, नहीं पहले ग्रामर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़े हम लोग ग्रामर होता क्या है? व्याकरण। तो व्याकरण हम लोग ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? किसी भी भाषा का व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? उस भाषा को समझने के लिए ना। तो सबसे पहले हम लोग भाषा समझते हैं, भाषा होता क्या है, भाषा क्या है आखिर में, तभी तो हम लोग ग्रामर पे पहुँचेंगे। डायरेक्ट ग्रामर पे कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लैंग्वेज। देखिए, भाषा आपको बहुत मज़ेदार तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा भाषा क्या होता है। देखिए, अगर आप सोचिए, ये भाषा नहीं होता, भाषा 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार समझ लीजिए, तभी आपको समझने में मजा आएगा। एक होता है मूक भाषा, आप लोग जानते होंगे, जो थोड़े गूंगे लोग जो बोल नहीं पाते वो बोलते हैं। और दूसरा जो हम लोग बोलते हैं कॉमन चीज़, इसको ये कॉमन भाषा, ठीक है, कॉमन भाषा, कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे भाषा तो कई प्रकार के होते हैं, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी, उर्दू, ठीक है। लेकिन वो सब तो भाषा के अंदर वाली कड़ियाँ हैं। लेकिन मेन अगर तरीका बोला जाए, मूलभूत तरीका बोला जाए, तो भाषा 2 ही प्रकार का होता है। पहला मूक भाषा, और दूसरा जो हम लोग बोल सकते हैं वो भाषा। मूक भाषा कौन कौन बोलता है? जानवर भी मूक भाषा बोलते हैं, ठीक है। और कई लोग जो बोलने में असक्षम होते हैं वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोचिए, दोनों भाषा ना होते, ना मूक भाषा होता, ना जो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कॉमन लैंग्वेज, यही भाषा होता, तो हम लोग आखिर में अपनी चीज़ों को जो हम लोग सोचते हैं उसको कैसे, अगर हम लोगों को किसी से पानी मांगना होता तो कैसे मांगते? नहीं मांग पाते ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता कि अगर पानी मांगना हो तो समझ ही नहीं पाते, ना मुँह से बोल सकते हैं, ना इशारा कर सकते हैं, तो कैसे मांगते? ठीक है। तो भाषा करता क्या है? भाषा एक माध्यम बन जाता है ना। जैसे आपको यहाँ से, ये आपकी घर है, ठीक है, आपका घर है, और ये आपका चौराहा है या फिर आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, आपको यहाँ तक आना रहता है, ठीक है। तो आप या तो पैदल आते हैं, ठीक है, पैदल आते हैं, या फिर आप बाइक से आते हैं, ठीक है, या फिर आप साइकिल से आते हैं, ठीक है। तो ये जो आप पैदल आ रहे हैं तो इसमें आपका पैर क्या है, ये जो बाइक क्या है, ये साइकिल क्या है, सब क्या है? एक माध्यम है ना, एक मीडियम है। क्या है? मीडियम, जो आपको यहाँ तक पहुँचा रहा है, आपके स्कूल तक जो आपको पहुँचा रहा है, ठीक है। वैसे भाषा क्या है? एक माध्यम है। तो माध्यम क्यों है? क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, उसको दूसरों तक पहुँचाता है, ठीक है। कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो दूसरा यहाँ पर खड़ा है, आप इससे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो भाषा जो आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ तक पहुँचाती है।
आपके मन के भावों को, ठीक है, चाहे वो आप मुंह भाषा इशारा करके बोले, चाहे आप बोल के बोले किसी भी लैंग्वेज को, तो एक मीडियम बन जाता है। क्या बन जाता है? मीडियम। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जो लैंग्वेज है वो एक मीडियम है। क्या है? मीडियम। मीडियम है, ठीक है। अब मीडियम का हिंदी क्या होता है? माध्यम, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है, एक मीडियम है, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछे कभी कि व्हाट इज लैंग्वेज, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ मीडियम is the medium by which we can express our thoughts, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या लिख दिया आपने? हाँ, ये क्या बोला है, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, बस जो मैं हिंदी में बोल रहा था उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दिया। देखो लैंग्वेज मतलब भाषा, लैंग्वेज इज द मीडियम, भाषा एक माध्यम है। इसका हिंदी क्या हुआ? लैंग्वेज इज द मीडियम, भाषा एक माध्यम है बाई विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थाट्स, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक्सप्रेस मतलब आदान प्रदान या पहुँचाते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा अपने हम विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो आपको भाषा समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बोले, तो आप ऐसे बोल लीजिए ना कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है। ये होगी लैंग्वेज का डिफिनेशन। लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स। इसको बिल्कुल आपको नोट्स में अच्छे से लिखना है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो अगर आप एक बार कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं अगला लेक्चर जब डालूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। अब भाषा तो समझ में आ गया, ठीक है। अब भाषा के बाद क्या चीज़ आता है? भाषा के बाद आता है किसी भाषा में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा चीज़, हाँ, क्या होता है? जैसे अगर आपसे कोई बोला जाए कि एक मिट्टी का ढेर है या एक बालू का ढेर है, उसमें सबसे छोटा चीज़ एक निकालिए, तो आप एक छोटा सा उसमें से एक बहुत छोटा सा उसका दाना बालू का निकालेंगे। तो सिर्फ लैंग्वेज में सबसे छोटा चीज़ क्या होता है? हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ क्या होता है? हाँ, तो सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ होता है लेटर। लेटर भी आपने बताया, मैंने आपको बताया लेटर, ठीक है। अब लेटर क्या होता है? देखिए लेटर जो ABCD आपने अभी पढ़ा, ठीक है, आपको मैं पहले बताया लेटर क्या होता है, फिर से आपको बता देता हूँ। अब जो ये सबसे छोटी चीज़ें होती है ना, ये ABCD, वैसे हिंदी में छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये सब क्या है आखिर? अगर आपको पूरा तो समूह पता है कि A से लेकर Z तक, उसको हम लोग अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले छोटी छोटी चीज़ों को, उसको A को क्या बोलते हैं, उस B को क्या बोलते हैं, उस C को, उस Z को क्या बोलते हैं, एक छोटा उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन कोई पूछे व्हाट इज लेटर, तो आप लोग, अभी मैंने पहले बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी चीज़ होती है। जैसे बालू का सबसे छोटा दाना होता है, वैसे लैंग्वेज का सबसे छोटा चीज़ होता है। तो आप लोग ऐसे बोलेंगे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, ठीक है। क्या बोलेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर, ठीक है, अक्षर, ठीक है। इसको हिंदी में अक्षर बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षर, ठीक है। दी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी, देखिए अगर आपको यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको उस हिसाब से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप कमेंट्स में बोल दीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में थोड़ा सुधार करने का प्रयास करूँगा। ओके, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इज, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसको लिखिए। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज लेटर, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में भी लिख ले रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी, ठीक है, ध्यान दीजिए वर्ड, सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट
सबसे छोटी इकाई, इकाई मतलब पार्ट, भाग, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर, अक्षर कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लोग लिख ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ए बी सी डी जेड जे, जितना भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, सबका छोटा छोटा जितना भी ए बी सी डी, ये सब क्या है? ये सब लेटर है। क्या है? ये सब लेटर है। ठीक है, LATTER, ठीक है, लेटर। ठीक है, ये सब क्या है? लेटर हैं। इतना आप लोग को क्लियर हुआ? ठीक है, अब लेटर के बाद क्या आता है? हाँ, लेटर के बाद क्या आता है? हम लोग कुछ अक्षरों को अगर मिला दें, कुछ अक्षरों को मिला दें हम लोग, जैसे हम लोग मिला दे रहे हैं D प्लस O प्लस G। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब लेटर ही तो है। D भी लेटर है, O भी लेटर है, G भी लेटर है, तो हम लोग सब लोग को प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लस करने पे क्या बन जाएगा? DOG। क्या बन गया? DOG। क्या बन गया? इसको क्या बोलेंगे लोग? डॉग। डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता। इतना आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब डॉग एक क्या बन गया? ये लेटर्स का एक समूह है ना, एक लेटर्स को जोड़ के एक ग्रुप बना है ना। जैसे आप लोग के कुछ दोस्त मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, वैसे एक लेटर्स का एक ग्रुप है ये ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड। क्या बोलेंगे? वर्ड। तो जब लेटर्स का, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर का जब ग्रुप बन जाता है, मतलब कुछ लेटर आपस में मिल जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ड। लेकिन ये डिफिनीशन अभी एकदम सही नहीं है। अगर मैं ऐसे इसको ऐसे लिख देता ODG, तब भी क्या इसका मतलब कुत्ता होता? क्या इसका मतलब डॉग होता? नहीं होता ना, क्योंकि ये तो उल्टा सीधा हो गया। हाँ, तो मतलब हमको लेटर लिखना है एक समूह में, लेकिन उसको सही क्रम में, सही अरेंजमेंट में लिखना है। ठीक है, जिससे उसका एक अर्थ निकले। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा ये गलत हो जाएगा ना। तो हम लोग डिफिनीशन ऐसे बोलेंगे वर्ड का। पहले हम लोग लिख ले रहे हैं वर्ड। इसको जो भी मैं लिख रहा हूँ, इसको आपको नोट्स में बाकायदा लिखना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। सुंदर सुंदर राइटिंग, बिल्कुल मस्त तरीके से, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, इस सभी तो जब आप कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं ना, रंग बिरंगे पेन से अच्छे से लिखेंगे, तो इसी सब में तो पढ़ाई में मज़ा आता है। पढ़ाई से लोग किसको पढ़ाई में मज़ा आता है? मज़ा नहीं आता ना। तो ये सब चीज़ें आप जब करेंगे तभी आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा, तभी आप पढ़ाई का मज़ा ले पाएंगे। ठीक है, तो वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा? दी ग्रुप ऑफ लेटर्स which make complete sense is known as word। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दी ग्रुप ऑफ लेटर्स के समूह को या अक्षरों के समूह को विच मेक कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस मतलब एक अर्थ दे रहा हो, जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, दी ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड, मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मीनिंग हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बाकायदा सेम ऐसे लिख लेना। अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल, तो आप लोग बहुत लोग वर्ड आपको पता होगा, डॉग, कैट, कुछ भी जिसका एक अर्थ निकले। ठीक है, गॉड। ठीक है, ये सब क्या है? वर्ड है। ठीक है, सब क्या है? वर्ड है। अब वर्ड के बाद इस वर्ड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। ठीक है, और लेटर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षर। और लैंग्वेज तो आपको पता है, लैंग्वेज क्या हिंदी में बोलते हैं हम लोग? भाषा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। अब हम लोग अगली चीज़ पे चलते हैं। अगला चीज़ क्या है? अब हम लोग देखो, पहले अक्षर को मिला दिए तो हम लोग को क्या बन गया? शब्द बन गया। मतलब अगर हम लोग लेटर्स को मिला दिए तो हम लोग का वर्ड बन गया। ये वर्ड बन गया। ठीक है, वो वर्ड विश्व वाला वर्ड नहीं, वर्ड मतलब शब्द वाला वर्ड। ठीक है, वर्ड बन गया। अब हम लोग अगर सोच रहे हैं कि अगर हम लोग वर्ड को भी मिला दें तो क्या बन जाएगा? चलिए मिला के देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बोल दें कि क्या बोले? राम, अगले पेज में लिख रहे हैं, कुछ वर्ड हम लोग पहले ले रहे हैं। राम
एक वर्ड है, ठीक है, राम एक वर्ड है ना, राम का किसी का नाम होगा, ठीक है, तभी तो वर्ड हो सकता है। और एक हम लोग ले रहे हैं इज मतलब होता है, ये भी तो एक वर्ड है, 2 लेटर्स को मिलकर बना है और एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। इज गुड, गुड गुड मतलब अच्छा होता है, आप सभी को पता होगा, ये भी तो एक वर्ड है। और बॉय, बॉय मतलब लड़का होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो राम इज गुड बॉय, ये क्या हो गया, ये अलग अलग वर्ड है। पहला वर्ड क्या है, राम है, दूसरा वर्ड इज है, तीसरा वर्ड गुड है, चौथा वर्ड बॉय है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको सोच रहे हैं, चलो कुछ करते हैं। जैसे हम लोग लेटर्स को मिलाए थे तो वर्ड बन गया था, अगर हम लोग वर्ड को मिलाए तब क्या बन जाएगा, चलिए ट्राई करते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं बॉय, गुड, राम, इज, तो ये क्या बन गया, तो कुछ खतरनाक बन गया। हाँ, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं अर्थ निकल रहा है ना, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। तो अब चलिए मेन चीज़ पे, ये तो गलत हो गया ना, मतलब अगर हम लोग उल्टा सीधा करेंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को इसको सही ढंग से लगाना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, जैसे लेटर्स के समूह को वर्ड कहते हैं, वैसे वर्ड के समूह को क्या बोलेंगे, सेंटेंस। अब आपका चैप्टर का शुरुआत हुआ और सभी लोग डायरेक्ट यहीं से शुरू करते हैं, सेंटेंस से, आपको बेसिक्स बताते ही नहीं है, इसीलिए आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ना शुरू कीजिए बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल नीचे लेवल से। अगर आपको जोड़ घटाना भी नहीं आ रहा तो कोई शर्म की बात नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, ठीक है, तभी आपको मज़ेदार तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग पहुँच गए सेंटेंस। तो जैसे लेटर्स के ग्रुप को जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, वैसे वर्ड के ग्रुप को जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस। अब ये वर्ड है 4, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा अरेंज करें जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। जैसे राम इज गुड बॉय, तो इसका अर्थ क्या निकला, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। और ये क्या बन गया था, बॉय लड़का अच्छा राम है, मतलब लड़का अच्छा राम है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, मतलब ये गलत हो गया ना, ये गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको सही ढंग से अरेंज कीजिए, सिर्फ वर्ड के ग्रुप को नहीं, वर्ड के सही अरेंजमेंट को जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस। अब सेंटेंस का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। सेंटेंस, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दी ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense. Sense is known as sentence. ओके, किस सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, जल्दी बताइए, सोचिए सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। वाक्य क्या होता है, वाक्य, ठीक है। तो दी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को, विच में कंप्लीट से जिसका कोई अर्थ निकले उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। मतलब जैसे वर्ड का क्या था, लेटर्स के समूह को जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड, वैसे वर्ड का समूह का जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस। अब इसका एग्जाम्पल भी लिख ले रहे हैं। एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय, जो भी हमने लिखा, और भी आप जो सोच सकते हैं सब कुछ लिख डालिएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग एक बार रिवाइज पूरा कर लेते हैं, जितना भी हम लोग पढ़े हैं ना उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए इसको इधर रखते हैं, दूसरे पेज को लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, अल्फ़ाबेट्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 इंग्लिश में, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें होते हैं 21 कॉन्सोनेंट होता है और 5 वावेल होता है। एक वावेल AEIOU होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 19 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे और 2 सेमी वावेल हो जाएंगे। और एक क्या वावेल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, ठीक है, ये वावेल हो जाएगा कॉन्सोनेंट जितना बचा। और उसमें से क्या क्या होता है, सेमी वावेल कौन कौन से होते हैं, W और Y। सेमी वावेल का एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्राई, ठीक है, सेमी वावेल का एग्जाम्पल है, ठीक है।
और सेमी वावल देखिए दो प्रकार से भी यूज होते हैं, कॉन्सोनेंट में भी यूज होता है और वावल में भी यूज होता है। जब देखिए जब सेमी वावल लास्ट में आए, जैसे क्राई में लास्ट में आया है, वैसे अगर हम लोग ले रहे हैं और फ्लाई, ठीक है, फ्लाई इसमें भी सेमी वावल लास्ट में आया है, ठीक है, तब इसको हम लोग वावल के तौर पर यूज करेंगे। लेकिन जब कहीं भी आ सकता है, जैसे वी तो सेमी वावल डब्ल्यू भी है ना, तो ये आगे आ गया ना, या और हम ले रहे हैं ईयर, नहीं हम लोग क्या ले रहे हैं, और हु ले रहे हैं, तो इसमें सेमी वावल कहाँ है, आगे आ गया, ठीक है। मतलब जिसमें लास्ट में आए उसको वावल के तौर पे यूज करेंगे, और जिसमें बीच में या किनारे कहीं भी, मतलब किनारे लास्ट के छोड़े कहीं भी आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट के तौर पे सेमी वावल्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इतना पढ़े। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लेटर। तो लेटर क्या होता है हम लोग पढ़े थे, किस भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षर। इसका एग्जाम्पल ABCD EFG सब कुछ है, ठीक है। लेटर के बाद हम लोगों ने पढ़ा वर्ड। वर्ड का क्या होता है, वर्ड का हिंदी क्या होता है, वर्ड का हिंदी क्या होता है, जल्दी बताइए। तो वर्ड का हिंदी होता है शब्द, ठीक है, शब्द। कभी कभी हिंदी याद ही नहीं आता। तो इसका वर्ड का हिंदी क्या होता है, शब्द। तो हम लोग लेटर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, शब्द, जैसे कैट। लेकिन सिर्फ लेटर्स को ग्रुप के नहीं, जिसका कोई अर्थ निकले, लेटर्स के ग्रुप का जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड, ठीक है। वर्ड के बाद हम लोग ने पढ़ा सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है कि जब हम लोग सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। तो ये भी हम लोग ने पहले पढ़ा था, उसको आप देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य होता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे जब मैं नया वीडियो अगला डालूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, आप जल्दी से उसको देख पाए। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपको आपका भाई पढ़ा रहा है, मज़ा आता होगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ग्रामर सीखते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।